अब हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट टाइप थी जो हमने डिस्कस की थी फैक्टराइजेशन की टाइप्स में, हम उसी टाइप को जो है यूज़ करेंगे जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं। और टर्म्स तो खैर ज़्यादा भी हो सकती है, मगर इन यहाँ पर आपको 3 टर्म्स गिवन है। इसमें आप देखेंगे कि नंबर क्या कॉमन है। इसमें नंबर कॉमन होने का मतलब ये कि एक ऐसा नंबर आप चूज़ करोगे जो होगा इन्हीं टर्म्स में, मगर वो तीनों पर डिविजिबल होगा 3 टर्म्स में। ये हमने 2 देखा कि 2 जो है वो नंबर है जो तीनों टर्म पर डिविजिबल है। फिर वेरिएबल जो है तीनों में x एग्जिस्ट करता है, मगर वो वेरिएबल जिसकी पावर सबसे कम है, यानी वो उसमें 1 है। x रेज़ टू द पावर 1 आपके पास जो है, यानी x जिसकी पावर 1 है उसको आप कॉमन लोगे। y3 भी है, y2 भी हमारे पास है, मगर हमने देखना है y3 तीनों टर्म एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम y2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब जो भी आप वैल्यू कॉमन लेते हैं आप उसको जो है कॉमनली वैल्यू को आप तीनों टर्म्स पे बेसिकली डिवाइड कर रहे होते हैं। तो मैं आपको अगर डायरेक्ट ऐसे बोलूँ कि देखें 2 से कैंसिल हो गया, x2 में से एक x कैंसिल हो गया, y3 में से एक y कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा xy। अब आपके पास जो है 6 के साथ जो 2 है, वो जब 2 को हम जो है डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x आ जाएगा, और y कैंसिल हो गया, y2 कैंसिल हो गया। फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 2 से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, y3 में से y2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक y आ जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी इस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है कि हमें कैसे पता चले कि भाई ये कैसे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई, तो मैं आपको रफ वर्क के थ्रू जो है समझाती हूँ। ठीक है, अब आप क्या करें कि जो आप वैल्यू कॉमन ले रहे होते हैं बेसिकली आप उसको तीनों टर्म पे डिवाइड कर लें, अगर आपको वो डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर ये जो है रफ वर्क में शो किया हुआ है वर्किंग। ठीक है, तो आप वो इसका मतलब ये जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हो ना, तो आप वो तीनों टर्म्स में आप डिवाइड भी कर रहे हो। जब आप तीनों टर्म्स में डिवाइड करेंगे, अब ये देखिए 2 से कट गया। ठीक है, एक x जो है ये 2x है, एक x से कट गया तो पीछे आपके पास एक x रह गया। अगर तब भी आपको नहीं समझ आता तो मैंने और मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, हमने 2xy² कॉमन लिया। ठीक है, एक 2 से कट गया, एक x के साथ कट गया, और अगर मैं इस y2 को भी जो है मज़ीद जो है एक्सपेंड करके लिखूँ तो आपके पास u लिखा जाएगा। ठीक है, आप इस 2 को इग्नोर कर दें, ये इसका मतलब है कि 2 टाइम्स है, तो ये देखिए 2y कट गया, पीछे क्या रह गया xy, जैसे यहाँ पर xy रह गया था। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स 6 आ गया आपके पास, एक x के साथ कट गया, और ये दोनों y के साथ कट गए, तो 3x आ गए आपके पास। फिर 2 से कट गया, फिर एक x से कट गया, और y2 और y3 में से एक y2 कट गया, और पीछे आपके पास एक y रह गया। अगर और भी डिटेल में आपने समझना है तो ये आपके लिए एक और मैंने जो है रफ वर्क में किया हुआ है। तो 3 टाइम्स 6 आ गया। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर x के साथ एक कट गया, ठीक हो गया, और आपके पास y जो है एक y और ये y दोनों के साथ कट गया, पीछे आपके पास खाली एक x रह जाता है। ठीक हो गया, तो आप बस समझने वाली बात है कि आपको किस तरह से चीज़ समझ आती है, मगर बात ये कि जो चीज़ आप कॉमन लेंगे उनको तीनों टाइप्स पर आप टर्म्स पे आप डिवाइड कर। हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए आपके पास 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अब 4 टर्म्स में आपको कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है, नंबर के वेरिएबल। अगर आप देखें तो 4 टर्म्स में 3 कॉमन है, यानी तीनों 4 टर्म्स में 3 एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ आप ऐसे कर लें, जैसे कि जब हम फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखना था कि अगर सारे टर्म्स में आपके पास कोई भी वैल्यू कॉमन है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अब 3 से कैंसिल हो गया, पीछे nx बच गया, फिर 3 से कैंसिल हो गया, -x बच गया, फिर 3 से कैंसिल हो गया, ny बच गया, फिर 3 से कैंसिल हुआ और 3y आपके पास y आपके पास आ गया। ठीक है, आपने यहाँ पर y लिखना है।
अब आप इसके पेयर्स बना लेते, जैसे मैंने ऊपर थोड़े से आपको हिंट्स दी हुई थी। एक पेयर आपके पास ये है और एक पेयर आपके पास ये है। अब फर्स्ट पेयर में आपके पास फिर फर्दर आप देखिए, आप बेहतर ये कि आप स्क्वायर ब्रैकेट बना लें ताकि आप ज़रा डिफरेंस कर सकें आसानी से। एक्स आपने कॉमन ले लिया, अब आपके पास एक्स एक्स से कट गया और एन रह गया, माइनस एक्स एक्स से कट गया, आपको पता है यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, तो आपके पास यहाँ 1 रह गया। अब इसमें आपके पास क्या कॉमन है, आपने y कॉमन लिया और माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, यानी अगर आप y को y पर डिवाइड करें तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, पीछे आपके पास n बचता है, प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, y से कैंसिल हो गया और आपके पास y जो है 1 बच गया। अब आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन को आप किस तरह से शो करेंगे, आप लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है, और साथ में आपके पास इन दोनों फैक्टर में से आपने एक मरतबा एक वैल्यू लिख लेनी है n माइनस 1, ये आपके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो आप देख रहे होंगे कि ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब है तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो पहले हम जो फर्स्ट टाइप थी हमारे पास फैक्टराइजेशन की जिसमें कॉमन लेना था, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब 18 जो है आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 18 के टेबल में 108 कहाँ पर आता है, आप इसको ऐसे कर लें कि 108 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा, ठीक है। आप पहले 18 कॉमन ले लें तो आपके पास 6 आ जाएगा। पहले तो आप 18 को 18 से कैंसिल करेंगे तो x4 पीछे बच गया, फिर अगर 108 को आप 18 पे डिवाइड करें तो 6 बच जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास पीछे क्या रह गया, x2 और y2, ठीक हो गया। अब 162 को भी आप 18 पे डिवाइड कर लें तो पीछे आपके पास क्या रह गया, 9y4, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करें कि अब इसमें तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मगर अब आप नोटिस करें कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम परफेक्ट स्क्वायर कहते किसको हैं, अगर एक ही वैल्यू, ठीक है, उसको आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक वैल्यू आती है x4, तो हम x4 को कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह अगर आप 9 को देखें तो 9y2 इंटू 3y2 और 3y2 अगर मल्टीप्लाई करें तो 9y4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 9y4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर ये दोनों एंड की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको क्या ये जो आपके पास फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या हम इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं? हाँ जी, हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर भी तो जो एंड की दोनों वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लें, ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लें, ठीक है। आपको ये तो अंदाज़ा होगी कि ये हमारी जो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है तो बेहतर ये है कि आप ये एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लें, ठीक है। अब जो इनके स्क्वायर फैक्टर्स आपके पास आते हैं, यानी कि x4 का जो फैक्टर है वो आपके पास x2 है, क्योंकि अगर आप रिवर्स में पढ़ो तो आपके पास 4 आता है, या मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि x4 के फैक्टर क्या है, x2 और x2 है। इस तरह 9 के जो फैक्टर है वो क्या है, आपके पास स्क्वायर फैक्टर आपके पास 3y2 है, ठीक है। अगर आप रिवर्स में पढ़ें, यानी कि इस 2 का मतलब ही क्या है कि 3y स्क्वायर और 3y स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करो तो 9y4 आ गया। अब इस x2 की दूसरी जगह क्या है, यहाँ पर ये x2 की दूसरी जगह है और 3y2 की दूसरी जगह ये आपके पास आ जाती 3y2, सही। अब आप क्या करेंगे, 18 तो अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि यह तो आपने पूरी इस वैल्यू के साथ कॉमन लिया हुआ था। अब आप ये नोटिस करें कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो ये, और जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो, और ये जो प्लस साइन है, ठीक है, इन 3 चीज़ों को लेके आप एक कंप्लीट फॉर्मूला बना सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। और इसको आप होल स्क्वायर लिख लेंगे, सही।
ये आपका जो है कंप्लीट सोल्यूशन बन गया इसका। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आपने इतने टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन देख लिए, ठीक है ना, उसमें कुछ आपने फॉर्मूलाज देखे। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्या आपको ये परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है? अब आप कैसे इसको जानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर आप नोटिस करें कि ये जो वैल्यू आपके पास है, ये देखें आप, मैं सर्कल आपको करके दूं कि ये देखें, ये पूरी वैल्यू ये जो है इसके ऊपर आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये इसको बताता है कि ये पूरी वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 16 है तो 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। हम परफेक्ट स्क्वायर इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक वैल्यू आती है 16 है। तो जो वैल्यू के इस तरह के फैक्टर हो, यानी सेम नंबर मल्टीप्लाई और आपको कोई इस तरह नंबर दे दे, तो वो नंबर जो कहलाते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। इससे 16 परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपको चाहिए कि आप ये सारा पूरा टेबल जो परफेक्ट स्क्वायर का आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि अगर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको ये चाहिए कि आप इसको आइडेंटिटी यानी कि इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करें। तो फॉर्मूला भी परफेक्ट स्क्वायर था, दरमियान में माइनस साइन है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एम्प्टी ब्रैकेट्स को याद कर रखें ना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ब्रैकेट्स याद होनी चाहिए। मैं भी आपको ब्रैकेट के ही थ्रू यहाँ पर वैल्यू को जो है फिल करना सिखाऊंगी। ठीक है, अब हमें पता तो चल गया फर्स्ट और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है। हमें ये भी पता चल गया कि ये 3 टर्म्स वाला जो है आपके पास एक्सप्रेशन है। ये देखिए, एक फर्स्ट टर्म, एक ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, क्योंकि हम इन साइन की वजह से हम इन टर्म्स को जो है रीड कर सकते हैं। 2 जो है फॉर्मूला ही का एक पार्ट है, तो हम उसको भी जो है साथ में लिखेंगे और साथ में हम इस तरह से एम्प्टी ब्रैकेट्स बना देंगे। अब हमने ब्रैकेट्स को फिल करना शुरू करना है। ये k+2 स्क्वायर के जो है ब्रैकेट के अंदर बंधा, तो हम इसकी जो प्लेस है वो यहाँ पे रखेंगे। इस k+2 की जो दूसरी जो आपके पास प्लेस है वो है इस यहाँ पर, ये सेकेंड ब्रैकेट। अब 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। अब 4 की जो दूसरी प्लेस है वो यहाँ पर है। अब आपने क्या कौन कौन सी चीज़ें लेनी है ताकि आपके पास ये एक कंप्लीट फॉर्मूला बन जाए? आपको इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू लिखनी है, आपको इस लास्ट ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू लिखनी है और आपने ये वाला माइनस साइन लेना है। ठीक है, अब हम यही सब चीज़ें ले लेते हैं। k+2 हमने ले लिया, हमने ये माइनस साइन ले लिया और 4 ले लिया। ठीक है, अब हमें देख रहे हैं कि 2 और 4 तो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जब साइन डिफरेंट हो तो आप वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा k-2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोटिस करें, यहाँ तो 4 टर्म्स हैं। अब ये जो मैंने आपके साथ टाइप्स डिस्कस किए थे, ये उसमें जो है लास्ट टाइप जो है यहाँ पर उन्होंने आपके साथ डिस्कस की है। मगर अब इसमें आपने पहले क्या करना है, आपने ये जो उसमें आपको पता था कि आपने 2 आइडेंटिटीज जो थी वो यूज़ हो रही थी। एक आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर की और a² माइनस बी स्क्वायर की जो है आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी। ठीक है, अब हमें देखना है कि देखिए, अगर आपको 2a भी मिल जाता है तो a भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके जो बाकी 2 पेयर हैं वो a और b है। इसलिए हमें यहाँ पर इन 4 टर्म्स में से एक ऐसी वैल्यू को पिक करना है जो आपको उसके 2 पेयर्स दे दे। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें कि अब 9x² तो हमें नहीं, ये इससे हमें कोई ऐसे जो है ख़ास क्लू नहीं मिलता कि जिससे हम इसके जो 2 पार्ट्स हैं या 2 टर्म्स हैं हम फाइंड आउट कर सकें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे करें कि एक मल्टीप्लिकेटिव टर्म ढूंढें। ठीक है, जैसे कि 12x है। ठीक है, अब 12x जो है वो अपने बाकी 2 पेयर्स जो हैं वो आपको ढूंढ के देगा। वो कैसे? अब ये देखिए, मैंने 12x लिख लिया, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके जो एक पेयर है उसमें x होना मस्ट है, तो हम वो दे देते हैं 9x²। ठीक है, अब दूसरा जो इसका जो टर्म है वो ये बता रहा है, ये 12x हमें ये बता रहा है कि उसमें y नहीं होना चाहिए, कि उसमें कोई नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल तो आपके पास है, तो वो हम ले लेते हैं 4।
अब रह गया 69 यानी कि -169। अब हम उसको एक इस साइड पर जो है करके लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब अगर आप नोटिस करें तो ये आपकी कंप्लीट ये थर्ड आइडेंटिटी बनती है। फिर मैं आपको वही बात कहूँगी कि आपने लिखनी है एम्प्टी ब्रैकेट्स, ठीक है। यही कंप्लीट सेट आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स का लिखना है। ये आपकी ग्रेजुअली खुद ही फिल हो जाएंगी और आपको फॉर्मूला की तरफ ले जाएगी। अब ये 169 है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ठीक है। अगर आपको टेबल आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 169 किसका स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं जब तक आपके साथ ये फिल करती हूँ, 9x² किसका स्क्वायर है, 3x का, ठीक है। 3x की दूसरी जगह आपके पास 3x है, ये 3x की दूसरी ब्रैकेट ये 2 के बाद है, ठीक है ना। अब आपके पास 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये किसका है, 2 का है। 2 की दूसरी जगह ये ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये 139 जो है 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 13 × 13 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 169, ठीक हो गया। अब ये जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जब आप फॉर्मूला बना रहे हो तो आपने जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू वो लेनी है, लास्ट ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू लेनी है, और इस माइनस साइन को आपने जो है वो ले लेना है, ठीक है। अब हम इन्हीं वैल्यू को लेके हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा हमने 3x लेना है, हमने इस माइनस साइन को लेना है, और लास्ट जो ब्रैकेट है उसका जो आपके पास जो भी वैल्यू है वो आपने लेना है। तो आपकी ये क्लोज फॉर्म बन जाती, जैसे a-b² है, ये माइनस साइन अपनी जगह पे रहेगा, ये 13 आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा, 13y²। अब अगर आप नोटिस करो तो ये तो आपके पास थर्ड आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। अब थर्ड आइडेंटिटी तो आपको ये बताती है कि अगर मैं सपोज ये ब्रैकेट फिल कर रही हूँ तो इस ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है उसको आपने एक मर्तबा माइनस में लिखना होता है और एक मर्तबा प्लस में लिखना होता है। इसी तरह अब इसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आपने एक मर्तबा तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है, माइनस साइन के साथ आप लिखोगे, और एक मर्तबा आप उसी वैल्यू को प्लस साइन के साथ लिखोगे, ठीक हो गया। ये आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सलूशन है, ठीक है।